तो हेलो एवरीवन दोस्तों, माई आप सभी के प्यारी विनीता दीवानी दोस्तों, आप सभी के प्यारी विनीता दीवानी यूट्यूब वाली भाभी। तो आप लोगों से तो दोस्तों मैं न्यू न्यू वीडियो लेके आती हूँ, आपकी दीवानी। तो गाइस, आज हमारा जो वीडियो है न्यू ब्लॉग, वो है जो कि एक ससुर थे और एक बहू थे। उनके घर में तो बेटा अक्सर इधर उधर काम के सिलसिला में बाहरे रहते थे, लेकिन बहू और ससुर जी अक्सर अपना घर में रहा करते थे। ससुर जी भाई काम काज वाला इंसान थे, वो भी कोई खाली पीली बैठे नहीं रहते थे, तो अपना काम में बिजी रहते। बहू जो थी वो अच्छी भाई अच्छी खानदान से थी, अच्छी घर से थी, जो कि वो अच्छी खाना बनाते थे, रोज रोज न्यू न्यू अलग अलग डिश में। तो उनका ससुर जी के जो सासू मतलब बहू को जो सासू माँ थे, उनको काफी दिनों से बेचारी बीमार थी, वो खाना नहीं बना पाती थी। तो ये बेचारी उनको अपना सासू माँ के भी ससुर के भी इतना प्यारा प्यारा खाना बना के खिलाते। जो ससुर जी खाना तो खा लेते, उनका पेट तो भर जाता, लेकिन उनका मन नहीं भरता। कहते बहू ठीक है, तुम कितना अच्छी है। कहते बहू बहुत दिनों हो गया है ऐसा ऐसा खाना खाना हमें। अच्छा तुम्हारी सासू माँ जो थी तो पहले खाना बनाया करती थी बिल्कुल इसी तरीके से। तुम तो दोस्त बहू बिल्कुल अपनी सासू माँ पे गई हो। बेचारा इतना तारीफ किया करते थे अपना बहू को, बहुत ज्यादा। अब बहू भी सोचती थी कि हाँ, एक पिताजी के हमारे साथ छूट गया, एक अपना परिवार छूट गया तो एक अपना परिवार मिला। आज से यही हमारा घर है और यही हमारा परिवार है, यही हमारा फैमिली है। तो बेचारी जैसे मायके में सबके साथ घुल मिल के रहती, सबसे अच्छे से बातचीत करती, सब उनको पलकों पे बैठा के रखते थे, उसी तरीके से बेचारी ससुराल में भी आती है तो सबके दिल जीतने की कोशिश करते हैं, खास करके अपने सास ससुर अपने पति के। तो पति भी बेचारा काम काज बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, काम करते थे, लेकिन पत्नी से प्यार भी करते, जब जब टाइम मिलते तो प्यार करने बिना नहीं रहते थे। अब ऐसे करके दोस्तों एक दिन पति चले जाते हैं सुबह सुबह खाना उना खाकर ड्यूटी। अब ससुर बैठे थे चूल्हा के पास, बहू खाना बना रही है। बोला पिताजी आप गरम गरम खाना खाइए। अब वहां पे दोस्तों गरम गरम खाना खा रहे हैं, बहू और दो। अब बहू रोटी बनाते जा रही है, ससुर जी खाते जा रहा है, आटा खत्म होते जा रहा है, लगाते जा रहा है, जो कि गैस यहाँ पे बहुत ही दुर्घटना वाली बात है। बोलना तो नहीं चाहिए पर बोलना तो पड़ेगा। तो बहू मतलब आटा लगा रही है, खा रहे हैं। बहू भी सोच रहे है कि आज हमारा ससुर जी के ये हो क्या रहा है, आज इनका कितना भूख लग गया है। बेचारी के जो भी हवा निकलने वाला था, आटा लगा रही है, बस घुसा रही है पिछुआरा में अपना, घुसा रही है। जो हवा निकलने वाला था वो हवा भी उनका बंद हो जाते हैं। मान के चलो बेचारी 4-10 किलो आटा घुसा ली अपना पिछुआरा में। अब जो भी हवा निकलने वाला था शर्म के मारे उसको बंद कर देती है सील पे। अब बेचारी रात में क्या करती है, दिन भर तो काम उम करती है, उनका कुछ हवा नहीं निकलते हैं। अरे बाप रे, दिन भर पूरा काम उम करके रात भर उनको कुछ नहीं हवा निकलते हैं दिन भर। अब रात में बेचारी जाती है सोने के लिए जाती है, तब तो उनका दोस्तों सुबह हो चुका है, पूरा 8 बज गया। पति उठा रहे कि आज उठ ही नहीं रही हो, नाश्ता पानी भी बनाओ भगवान, हमें भूख लगा है। पत्नी के कोई जवाब नहीं आ रहा है। ससुर अलगे नाश्ता पानी करने के लिए बेचैन है कि आज बहू नहीं उठ रही है, क्या बात है। तो सोचा ससुर जी कि आज हमारा बहू नहीं उठता है तो हम भी जाते हैं, चाय भी बना लेते हैं। बेचारा चाय भी बना के गया, बहू को छुआ, बेटा तुम्हारा क्या फेवर है दिखाओ। बोला कुछ नहीं, बेचारी बोलती है। बेटा ये सब देखा, बोला क्या पिताजी,
आप उनके लिए चाय कॉफी बना रही हो और वो क्या कर रही है, आप ये सब मत कीजिए, आप आराम कीजिए, हम करते हैं। बोला बहू को तबीयत खराब होगा बेटा, जाने दे मैं कर लेता हूँ। बोला नहीं पिताजी, आज हम छुट्टी मार देते हैं। बेचारा छुट्टी मार देते हैं, अपना माँ के लिए अपना पिता के लिए खाना बनाते हैं, जरल रोटी ऐसे वैसे। पिताजी खा के आराम फरमाते हैं। बेटा भी अपना काम पे चले जाते हैं। अब शाम को पूरा 6 बज चुका है, तब तक इनका बहू के जो हवा उबा थे वो भी नहीं निकल रहा है। अब सब लोग देखा, गांव के लोग सब रोने हल्ला करने लगा कि मेरी बहू अब जिंदा नहीं है, अभी तो इनका प्राण छूट गया, मर गया। सब लोग क्या करते हैं, उनका अर्थिंग उर्थिंग पूरा सजाते हैं, ले जाते हैं शमशान घाट। शमशान घाट जाने के बाद बोला अब ये तो मर गए थे, इनका अंतिम संस्कार तो होना ही चाहिए, तभी तो इनका आत्मा का शांति होगा। शमशान घाट ले जाते हैं, सभी इंसान उनको पूरी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उसी बीच इतना आंधी तूफान, इतना बारिश आते हैं कि बेचारी के देह में क्या कुछ, उनका जो जलावन थे वो भी नहीं जलते हैं। ये सब बेचारा सब आग लगा के बस भाग जाते हैं घर। घर जाने के बाद देखा तो इतना आंधी तूफान, अब सबका फिक्र हो रहा है लाश तो जलेगा नहीं, इतना जो बारिश आया। अब यहाँ से दोस्तों ये बेचारी के सुबह सुबह नींद टूटता है, तब तक चील कौआ जो है खोद खोद के उनका आटा खा रहे हैं पिछुआरा से। सारे के सारे चील कौआ आटा खा खा के अब बेचारी के धीरे धीरे हवा निकलते हैं, जो कि एकदम से फुस फुस करके पूरा हवा निकलते पूरा आटा खा जाते हैं चील कौआ, तभी उनका पूरा फुस फुस निकल जाते हैं। उसके बाद बेचारी होश में आती है। होश में आती है तो घर आते हैं। बोला मैं तो सोई थी बिस्तर पे, ऐसे कैसे यहाँ आ चुकी हूँ, वो भी शमशान घाट। लगता है मेरा प्राण उरान छूट गया था क्या। खैर जाने दे, जाते हैं ससुर जी से पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है। घर जाते हैं तो देखा तो ससुर जी अपना एकदम से बेहोश होके बैठा है, एकदम उदास। पति भी अलगे अपना मचान तोड़ रहा है, बैठा है। सासू माँ बेचारी अलगे बिस्तर पे रो रही है। बोला ससुर जी क्या हो रहा है ये सब, आप लोग ऐसे कैसे उदास बैठे हो, जल्दी जल्दी हम खाना उना बनाते हैं, ये सब पूरा काम सब बिखरा पड़ा है। ससुर जी बोला बहू तुम भूत हो कि दैत हो। बोला देखो ना हम भूत हूँ ना दैत हूँ, मैं यहीं के पुतौ हूँ, मैं यहीं के बहू हूँ। बोला ऐसा हो नहीं सकता बहू, क्योंकि मेरा बहू तो मर चुकी है, मैं तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बोला बहू कैसे मैं बताऊं ससुर जी आपसे, मेरे को क्या हो गया था जो कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन हाँ ये बात मैं अपना पति के जरूर बताऊंगी। जब एक पति बीमार होता है तो पत्नी आसमान और धरती एक कर देते, आसमान धरती। एक पत्नी बीमार है तो उनका ना डॉक्टर के दिखाया गया, ना कोई इलाज, ना कोई बात। मैं क्या इतना सबके ऊपर बोझ हूँ कि हमें शमशान घाट पहुंचा दिया इतना जल्दी। ससुर ने बोला नहीं बेटा, तुम्हारा कुछ सांस उस कुछ नहीं चल रहा था, तुम तो लग रही थी एकदम से मर गई, कुछ तुम्हें पता ही नहीं है, तभी तो हम लोग रख आया। बोला नहीं ससुर जी मैं जिंदा थी, हमारे साथ कोई दुर्घटना जो कहते हैं ना वो दुर्घटना घटा। सारा बात अपना पति के बताते हैं। पति बोला बाप रे बाप, तुम्हारे साथ ऐसा घटना, चलो आई एम रियली सॉरी, हमसे गलती हो गया। आज के बाद तुम्हें प्राण भी छूट जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा तो हम तुम्हें पहले डॉक्टर से दिखाएंगे, नर्स वर्स चेक करेगा कि इसका चल तो रहा है सांस की नहीं। अब ये बात पति के पता चलते हैं तो इतना बेचारा पहले हंसते हैं, सासू माँ सब गांव का लोग सभी हंसते हंसते, सबको मानो तो एकदम से पेट में जैसे कहते हैं ना बघा लगते हैं। पूरा गांव के लोग ही उस बात के लेके पूरा हंसते हैं कि ये कैसी औरत है।
आखिरकार इसको जब ऐसा ऐसा कांड होने वाला था तो चूल्हा लंग से उठ जाती, थोड़ा इधर उधर घूम लेती, भले एक दो रोटी नहीं बन पाते चलेगा। तो मेरी बहन, मेरे भाभी, मेरे दोस्त, कभी भी आपके साथ ऐसा घटना घटने वाला है, आपके पास कोई है तो आप उठ के 1-2 मिनट 1 सेकंड के तो काम है, घूम जाइए इधर उधर, कोई बहाना लगा के, कुछ भी लगा के, थूक फेंकने के बहाना। अगर बाहर में बैठे हो तो 10 गो कोई बीच में बैठे हो तो घर के कुछ कर लो, तो आपका दोनों काम भी हो जाएगा। ऐसा घटना मत घटाइएगा कभी अपना साथ, ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी आप लोगों से। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे देवर, मेरे भाभी, मेरी बहन, सब आप लोग तो बहुत अच्छे हो। तो हम दोस्तों फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग तब तक ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय, टाटा मेरे प्यारे दोस्त।